दोस्तों, डेनमार्क के शहर कोपेनहेगन में हर 5 मिनट के वक्त पे एक साफ पब्लिक टॉयलेट मिल जाता है। वहाँ की सड़कों पर कोई गड्ढे नहीं है, हर कोई गाड़ी लेन में रहकर चलाता है और ना ही कोई हॉर्न्स का शोर है। अगर आप पैदल सड़क पर जाएंगे तो हर जगह फुटपाथ बने हुए हैं और जेब्रा क्रॉसिंग पर गाड़ियां आते ही रुक जाती है। लोगों का सिविक सेंस इस लेवल तक का है कि एस्केलेटर्स पर खड़े होते हुए भी एक साइड में खड़े होते हैं ताकि अगर किसी को जल्दी हो तो वो दूसरी साइड से सीढ़ियां चढ़कर भी ऊपर जा सके। यहाँ तक कि कहीं पर आपको कूड़े का नामो निशान तक नहीं मिलेगा। और सबसे मजेदार बात यह है दोस्तों कि वहाँ पर प्लास्टिक का बोतल वापस करने पर आपको पैसा मिलता है। अब इस दृश्य को जरा इंडिया से कंपेयर करिए दोस्तों। देश के ज्यादातर शहर में आपको कूड़े का पहाड़ दिख जाएगा। हर गली नुक्कड़, हर चौराहे पर कूड़ा मिलता है। गटर में घुसकर लोग सफाई करते दिखते हैं। पब्लिक शौचालय का हाल इतना बुरा है कि लोग सड़क के किनारे ही पेशाब कर देते हैं। गाड़ियों का हॉर्न इतना ज्यादा है कि लोगों को अपने घरों में बैठे बैठे हॉर्न सुनाई देता है। फुटपाथ और जेब्रा क्रॉसिंग आदि जगहों पर तो नजर तक नहीं आते हैं। और ऊपर से लोगों का बिहेवियर, हर जगह लाइन काटते फिरते हैं, बिना सोचे समझे यूं ही कूड़ा फेंक देते हैं। ये लो, ये देख लो। अब ये रेलवेज की गलती है, गवर्नमेंट की गलती है, खुद की गलती है? आप मेरे को बता दो, मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दो। अब ये देखो, सिविक सेंस देख लो। नई ट्रेन चली है, पहला दिन है और आप ये डिजर्व करते हैं? नहीं करते हैं। डस्टबिन दिए हुए, सब कुछ दिया हुआ, यूज कर लो यार, क्या चला जाएगा? तभी फिर देश तरक्की नहीं कर पा रहा। दोस्तों, ये है दो अलग देश, दो अलग दुनिया। लेकिन सवाल ये है दोस्तों, क्या डेनमार्क के लोग पैदा ही सिविलाइज्ड हुए थे? क्या इंडियंस में जेनेटिकली ही सिविक सेंस की कमी है? इसका जवाब है दोस्तों ऑब्वियसली नहीं। असल में जो फॉर्मूला डेनमार्क जैसे डेवलप्ड देशों ने अपनाया है वो बहुत सिंपल है, लेकिन साथ ही ये सिविक सेंस का मुद्दा जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा गहरा है। आज मैं जो आपको बताऊंगा वो आपका नजरिया बदल देगा। चाचा, वो मूत्रालय नहीं मंत्रालय लिखा है। यहाँ पेशाब करना सख्त मना है। जीरो सेंस है, जीरो। क्योंकि सिविक सेंस की प्रॉब्लम 3 ऐसी बड़ी प्रॉब्लम से जुड़ी हुई है जिसके बारे में लोग बात करना नहीं चाहते हैं। और इनमें से सबसे पहली प्रॉब्लम है कास्टिज्म और क्लासिज्म। दोस्तों, हमारे देश में जातिवाद की जड़ें बहुत गहरी है। तो बैठिए, तो कौन लोग हैं यहाँ पे जो बसपा को वोट देना है? नीचे क्या बैठ गए? नीचे क्यों बैठ गए? अरे आप नीचे बैठेंगे तो मैं चला जाऊंगा यहाँ से। आप इस पे बैठिए, नहीं आपके सामने चौकी पे नहीं बैठ सकते हैं। यहाँ आज भी कुछ लोग मानते हैं कि सफाई करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये किसी और का काम है। अब जरा सोचिए, हमारे यहाँ सफाई कर्मी को क्या कहा जाता है? सफाई कर्मचारी नहीं, कूड़े वाला। क्या कमाल की आयरनी है दोस्तों। कूड़ा हम फैलाते हैं और नाम उसे देते हैं। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? हमने मेंटली अपनी आइडेंटिटी को सफाई से डिस्कनेक्ट कर दिया है। हमारे देश में सदियों से एक माइंडसेट बना दिया गया कि कुछ लोग सिर्फ काम करने के लिए बनते हैं और कुछ लोग मालिक बनने के लिए। भंगी जाति का ट्रेडिशनल काम रहा है सफाई करना। गांधी जी ने कहा था, भंगी समाज के लिए माँ की तरह है, क्योंकि जैसे माँ अपने बच्चों को साफ रखती है वैसे ही सफाई कर्मी समाज को बीमारियों से बचाता है। लेकिन सच ये है, गांधी जी ने तो उसे माँ का दर्जा दे दिया और समाज ने उसे अपशब्द बना दिया। आज भी लोग गाली देते हैं, अरे तू तो भंगी है। जैसे मेरे पास कि मेरे पे कोई स्टेप आया, अब मैं लगा यार इसमें तो भंगी लग रहा है करते आई एम नॉट लुकिंग गुड इन दिस एट ऑल। अब सोचिए दोस्तों, जिस देश में सफाई करने को शर्म माना जाता हो, जहाँ सफाई कर्मी को इंसान नहीं समझा जाता, वहाँ सफाई कैसे होगी? एक खबर याद करिए, झारखंड के धनबाद में एक दलित महिला को सिर्फ इसलिए पीटा गया क्योंकि उसने एक दुकानदार के लिए फ्री में सफाई करने से मना कर दिया। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक सोच है। और ये सोच यही कहती है कि तुम्हारा काम सेवा करना है, अधिकार मांगना नहीं। और दोस्तों, सच ये है कि हमारे देश में ज्यादातर सैनिटेशन वर्कर्स दलित हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो दलित हैं, प्रॉब्लम ये है कि वो आज भी गटर में घुसकर सफाई करने को मजबूर हैं। कई बार तो पॉइजनस गैस से उनकी मौत हो जाती है। और अब सवाल उठता है, क्या भारत इतना गरीब है कि मशीन तक नहीं खरीद सकता? क्या हम रोबोट्स और मशीन्स नहीं ला सकते? बिल्कुल ला सकते हैं। हम गरीब नहीं हैं, हम इनडिफरेंट हैं। और यही डिफरेंस है डेनमार्क और इंडिया में। दोस्तों, बहुत सारे इंडियंस जब फॉरेन जाते हैं तो वहाँ अपने घर की सफाई वो खुद करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सफाई करवाना महंगा है। लेकिन इंडिया में मजदूरी सस्ती है, गरीबी ज्यादा है, बेरोजगारी ज्यादा है, तो हम इंसानों की नीलामी कर सकते हैं, कम पैसे देकर काम करवा सकते हैं। और अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि आपके घर में जो सफाई करने आते हैं, क्या आप उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं? दोस्तों, बहुत से सोसाइटीज में तो उनके लिए अलग लिफ्ट है। मतलब ये है कि हम उन्हें इंसान नहीं समझते हैं। दोस्तों, यही माइंडसेट सिविक सेंस को खत्म करता है, क्योंकि हम सोचते हैं मैं गंदगी करूंगा और कोई और साफ करेगा। अब आते हैं दूसरी प्रॉब्लम पर, गवर्नमेंट सिस्टम। दोस्तों, क्या आपने अपने शहर में क्लीन पब्लिक टॉयलेट्स देखे हैं? मैं मॉल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्ट्रीट टॉयलेट्स की बात कर रहा हूँ। अधिकतर पब्लिक टॉयलेट्स में पानी नहीं आता,
दरवाज़ा टूट चुका होता है, बदबू इतनी होती है कि अंदर जाना मुश्किल होता है और कई बार तो वो बंद ही रहते हैं। और फिर हम कहते हैं लोग सड़क किनारे पेशाब कर देते हैं। भाई करेंगे कहाँ? स्ट्रीट वेंडर्स, ऑटो ड्राइवर्स, मजदूर, ये लोग दिन भर बाहर रहते हैं। इनके पास ऑप्शन क्या है? अगर कोई साफ टॉयलेट्स अवेलेबल ही नहीं होगा तो मजबूरी में सड़क के किनारे ही करेंगे। फिर ब्लेम किसको देना चाहिए? उस आदमी को या फिर सिस्टम को? और यही चीज़ फुटपाथ, जेब्रा क्रॉसिंग और लेन डिसिप्लिन में भी है। हम चाहते हैं कि लोग लेन में गाड़ी चलाएं, लेकिन रोड पे लेन मार्किंग ही नहीं है। हम चाहते हैं कि लोग जेब्रा क्रॉसिंग पर रुके, लेकिन जेब्रा क्रॉसिंग बनी ही नहीं। हम चाहते हैं कि लोग फुटपाथ पर चलें, लेकिन फुटपाथ पर ठेले हैं, दुकानें हैं, बाइकें हैं, अतिक्रमण है, तो आदमी चले कहाँ? और सबसे खतरनाक चीज़ ये है दोस्तों कि हमारे यहाँ फ्लाईओवर्स ऐसे बनते हैं कि 4 लेन से अचानक 2 लेन हो जाते हैं, कहीं अचानक 90 डिग्री का टर्न आ जाता है और फिर हम कहते हैं कि लोग डिसिप्लिन नहीं है। भाई डिसिप्लिन कैसे होंगे? सिस्टम तो खुद यहाँ डिसऑर्डर क्रिएट कर रहा है। और मज़ेदार बात यह है दोस्तों कि हमारे यहाँ उल्टी गंगा बहती है। लोग सरकार से सवाल पूछने के बजाय आपस में ही एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। मोदी जी, गलती जनता की है। मोदी जी, लोग बेशर्म हैं। मोदी जी, इन्हें समंदर में फेंकवा दो और फिर अमेजोन से नई जनता ऑर्डर कर लीजिए। मोदी जी, मोदी जी, ये लोग इतने बेशर्म है, ये जानबूझ के मरते हैं, बार बार मरते हैं आपको बदनाम करने के लिए। मोदी जी, सिविक सेंस नहीं है इन लोगों में, सिविक सेंस नहीं है, ये जनता डिजर्व नहीं करती आपको। मोदी जी, गलती तो जनता की है ना, आप इस जनता को हिंद महासागर में फिकवा दो और अच्छी से नई जनता ऑर्डर करते हैं अमेजोन पे और फ्लिपकार्ट पे। लेकिन सच्चाई ये है, नई जनता कहीं से नहीं आएगी, जनता यही है और इसी जनता को बदलना होगा। दोस्तों, अब आते हैं तीसरी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पर, एजुकेशन और अकाउंटेबिलिटी। डेनमार्क जैसे देशों में सिविक सेंस इसलिए नहीं है कि लोग वहाँ के फरिश्ते हैं, क्योंकि वहाँ नियम तोड़ने का डर है। आपने अगर सड़क पर कूड़ा फेंका तो फाइन लगेगा, आपने जेब्रा क्रॉसिंग पर गाड़ी नहीं रोका तो फाइन लगेगी, आपने नॉइज पोल्यूशन किया फाइन लगेगा। और ये फाइन सिर्फ कागज पर नहीं, ये रियल में लागू होता है। इंडिया में क्या होता है? इंडिया में नियम तोड़ना क्राइम नहीं, टैलेंट माना जाता है। लोग प्राउड फील करते हैं, देख भाई पुलिस को चकमा दे दिया। और यही सोच हमारी जड़ में बैठी है और ये सोच चाइल्डहुड से आती है। हम बच्चों को क्या सिखाते हैं? बेटा गंदगी मत फैलाना। लेकिन बच्चा देखता क्या है? पापा खुद सड़क पर थूक रहे हैं, चाचा खुद कूड़ा फेंक रहे हैं, नेता खुद सफाई अभियान में फोटो खिंचवा रहा है, तो बच्चा सीखेगा क्या? दोस्तों, वर्ड्स नहीं, एक्शन डिपेंड करता है। डेनमार्क जैसे देशों में बच्चा बचपन से सीखता है ये सिटी मेरी है, और इंडिया में एक बच्चा सीखता है ये सिटी तो सरकार की। बस यही डिफरेंस है। तो दोस्तों, अब जवाब साफ है, इंडिया में सिविक सेंस की कमी सिर्फ जनता की गलती नहीं है, ये 3 चीज़ों का कॉम्बो है, कास्टिज्म और क्लासिज्म, सिस्टम फेलियर और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, एजुकेशन की कमी और लॉ इन्फोर्समेंट की कमजोरी। और सबसे बड़ी बात, हमारे देश में लोग क्लीनलीनेस को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मानते। हम सोचते हैं कोई और करेगा, लेकिन डेनमार्क जैसे देशों में लोग ये सोचते हैं कि मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, और यही सोच देश बनाती है। दोस्तों, अगर इंडिया को बदलना है तो सबसे पहले हमें ये माइंडसेट बदलना होगा कि सफाई छोटा काम है। नहीं दोस्तों, सफाई सिविलाइजेशन की पहचान है। और जिस दिन भारत में हर इंसान ये मान लेगा कि ये देश मेरा है, ये शहर मेरा है और इसकी सफाई मेरी जिम्मेदारी है, उस दिन न डेनमार्क की जरूरत पड़ेगी कंपेयर करने की, ना ही विदेश देखकर हमें शर्म आएगी, क्योंकि उस दिन इंडिया खुद में एक एग्जाम्पल होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करना, क्योंकि ये मैसेज जितना ज्यादा फैलेगा इंडिया उतना ही जल्दी बदलेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।